नमस्ते एवरीवन। इंटू लॉ के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए फॉर द क्लैट 2025। तो आने वाले इन 6 महीनों में एक ब्रीफ इसमें मैं बताऊंगा कि मंथ वाइज आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए जिससे कि एक मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले, एक अच्छा स्कोर आपको मिल पाए क्लैट में और आप अपने आपके ड्रीम लॉ स्कूल में जा पाओ। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि कैसे हम कम्पीट कर पाएंगे जो स्टूडेंट्स की 1-1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक विल वी बी एबल टू कम्पीट विद देम। तो ट्रस्ट मी, ये लास्ट 6 महीने में ही मेजर पढ़ाई लोग शुरू करते हैं कि ओवर द टाइम अलग अलग एक्टिविटीज चल रही होती है कॉलेजेस एंड ऑल में, बट अब कंसिडरिंग कि बस 6 महीने बाकी है एंड प्रायर टू दिस नोटिस आने के बाद एक और लेवल अप हो जाती है स्टडीज की। बट बिफोर द नोटिस अब जैसे कि 6 महीने बाकी है तो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक द क्लैट। अगर आप आज भी शुरू करते हो आपकी पढ़ाई तो इट्स मोर देन इनफ अगर आप इफेक्टिवली यूज कर पाओ आने वाले 6 महीने अकॉर्डिंगली विद डेडिकेशन एंड विद हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंटली सॉल्विंग द मॉक्स और उनकी एक एनालिसिस, नॉट जस्ट सॉल्विंग मॉक्स बट उनके एनालिसिस अगर आप कर पाओ तो यू वुड बी डेफिनेटली बी एबल टू क्रैक दिस क्लैट एग्जामिनेशन इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और आपको फिर से एक ब्रेक लेकर फिर से क्लैट देने की जरूरत नहीं है। बट इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और एक प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए मैक्रो और माइक्रो लेवल पर। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मैक्रो लेवल पर आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए इन कमिंग मंथ्स में, तो इन 6 महीनों में यू शुड बी डिवाइडिंग इट इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, the months we are having June, July, August, September, October, November and 1st of December is our examination। तो हमारे पास करीबन 6 महीने हैं। तो इन 6 महीनों में हम पहले 2 महीने डिवाइड कर सकते हैं जून और जुलाई। इन 2 महीनों में अगर इफ वी आर स्टार्टिंग टुडे तो इन 2 महीनों को जून और जुलाई को हम डिवाइड कर सकते हैं या डिवोट कर सकते हैं फॉर आवर बेसिक्स एंड थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ क्लैट। तो इन 2 महीनों में हमें ट्राई करना है कि वी नीड टू गो थ्रू ऑल द बेसिक्स, फिर वो लीगल रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस के पोर्शन स्टार्ट करना होगा तो ऑल दी मंथ्स एक बार सब गो थ्रू होना चाहिए, और फिर लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश रीजनिंग। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो यू कुड जस्ट बी लीनियंट ऑन दैट, बट बाकी के जो 4 है सेक्शंस, जनरल अवेयरनेस, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड आरसी, बट बाकी के इन 2 महीनों में आपको ट्राई करना है टू गो थ्रू ऑल द बेसिक्स एंड द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ ऑल द 4 सेक्शंस। 5th आई विल टेल यू कि अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा वीक है तो आप उस पोर्शन में थोड़ा सा लीनियंसी दिखा सकते हो इन 2 मंथ्स में, और ट्राई कर सकते हो कि मेजर पोर्शन पे ज्यादा फोकस कर पाओ। मेजर फोकस एज इन मतलब लीगल रीजनिंग के सेक्शन पर, वहाँ के सारे बेसिक्स। फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग वाला सेक्शन, उसमें भी आप ट्राई करो कि बेसिक्स उसके हो जाए, ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट। फिर आता है इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो कि एक मेजर पार्ट है, वो तो ग्रेजुअल प्रोसेस वो एंड तक शुरू रहनी चाहिए। एंड आई विल टेल यू कि अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस न्यूज़पेपर्स, आज भी अगर शुरू करते हो for these 6 months, if you are daily reading a newspaper, be it any newspaper, फिर अगर आपको लग रहा है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इज ऑन अ डिफिकल्ट साइड तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर पढ़ो एंड इट्स एडिटोरियल्स, तो आप जस्ट एक गो थ्रू करो। एंड आई विल टेल यू कि नॉट टू रिफर फॉर दिस करंट अफेयर्स सेक्शन, मैं बस एक रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए बोलो। करंट अफेयर्स के लिए आई विल टेल यू अगर आपका जो कंफर्ट जोन है, गो थ्रू दैट। इफ न्यूज़पेपर्स आर टेकिंग टाइम तो आप कोई किसी भी मॉड्यूल को रिफर कर सकते हो। आई विल बी रिलीजिंग माई वेरी सुन माई मॉड्यूल्स फॉर करंट अफेयर्स, तो उसके मॉड्यूल्स में यू विल बी, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू इफ यू आर रिफरिंग टू दैट वन। तो आप मंथली मॉड्यूल्स को रिफर कर सकते हो फॉर योर करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स। एंड स्टैटिक पोर्शन के लिए भी अगर आप कोई लूसेंट या किसी और बुक को रिफर कर पाओ तो इट्स गुड फॉर यू। बचता है 5th वन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इन 2 मंथ्स में अगर आप थोड़ा सा भी एक कुछ हाफ पोर्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसके बेसिक्स कर पाओ, सो इट वुड बी गुड फॉर यू। एंड इन द क्लैट प्रिपरेशन इफ यू आर अपियरिंग, सो आई विल टेल यू नॉट टू लीव एनी single section from your syllabus, because अगर आपको टॉप एनालिसिस में जाना है तो
you should be prepared with every section of yours. You never know कि कौन सा section difficult आएगा syllabus में, तो you should be well versed with all the syllabus. ये हो गई हमारी strategy for the first phase. फिर आता है हमारा सेकेंड फेज जो कि होगा अगस्त से लेकर अक्टूबर तक. इस सेकेंड फेज इसे हम कहेंगे सेकेंड फेज. जून और जुलाई इसको हम कहेंगे फर्स्ट फेज, और अगस्त सितंबर अक्टूबर को हम डिवाइड करेंगे इन सेकेंड फेज, जिसे हम एडवांस लेवल भी कह सकते हैं. जिससे कि हम इस अगस्त सितंबर अक्टूबर में इसमें हम हमारे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी एंड विल ट्राई टू गिव मॉक्स एंड फुल लेंथ टेस्ट. तो इन 3 महीनों में अलॉन्ग विद आवर प्रिपरेशन, ये तो हमारे बेसिक्स हो गए, इसके साथ हम हमारे सोर्सेज को थोड़ा सा अपग्रेड करके अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो इन 3 महीनों में हम ट्राई करेंगे हमारा सारा सिलेबस इंक्लूडिंग द क्वांट. वी शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद देम ऑल. अलॉन्ग विद दैट हम मॉक्स भी देंगे. लास्ट का जो कंप्लीट महीना है नवंबर, इट वुड बी कंप्लीटली रिजर्व फॉर रिविजन पर्पस. तो इस नवंबर के महीने में हम ट्राई करेंगे टू गिव मैक्सिमम मॉक्स, जितने मॉक्स हो सके दे पाए. एंड नॉट जस्ट मॉक्स देना, उनके एनालिसिस करना, फिर से री-एनालाइज करना. कुछ मॉक्स में होंगे कि हम अगर आज टेस्ट दे रहे इमीडिएटली हम जाकर उसका एनालिसिस करते हैं. दैट वेरी डे हमारी मेमोरी उस दिन फ्रेश होती है, हमें वी गेट टू नो आवर मिस्टेक्स. बट वही मॉक अगर आप हफ्ते बाद सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी मेकिंग सम अदर मिस्टेक्स. तो ये नहीं होना चाहिए. इसलिए हम जो मॉक्स देंगे ओवर पीरियड ऑफ दिस 5 मंथ्स, हम ट्राई करेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर फ्रेश मॉक्स के साथ उन मॉक्स को एक एनालिसिस कर पाए कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, एंड टू गेज लाइक हम किस जोन में या वीकर सेक्शन में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. एंड टू मतलब उसमें से एक आइडिया आएगी हमें कि लास्ट डे पे हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए ऑन द डे डिसीजन डे. जैसे कि 1 दिसंबर को हमारी क्या क्या मिस्टेक्स मेरी नहीं होनी चाहिए. और जब मेरे ओवर द 5-6 मंथ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा अगर आप रेगुलर आपके प्रिपरेशन में रहोगे कि किस जोन में कौन सा जोन मेरा स्ट्रांग है, उस जोन के क्वेश्चंस आई विल बी ट्रेकिंग प्रायरली. और देखिए अब दिस एग्जाम ऑफ योर्स इज गोइंग टू बी पेन एंड पेपर बेस्ड. तो आई विल ट्राई एंड टेल यू कि आप ट्राई करना कि ऑफलाइन बेस्ड या ऑफलाइन जाकर मॉक्स दो, नॉट जस्ट ऑनलाइन या जिसके सेक्शंस बदलते जाए एवरीथिंग. ट्राई टू गेट, अगर आपके पास नहीं है तो गेट दोस प्रिंटेड आउट और फिर ट्राई बैठ कर 2 घंटे ट्राई करना. और एट दैट वेरी टाइम अगर आपकी क्लैट इज बीन शेड्यूल्ड इन द आफ्टरनून स्लॉट 2 से 4 के बीच में, तो उसी टाइम स्पैन में ट्राई करना टू गिव द मॉक्स. मतलब ऐसा ना हो कि एग्जाम डे पे अगर आप आफ्टरनून में जा रहे हो एंड यू फील स्लीपी कि 2 से 4 तो मेरा डेली सोने का रूटीन होता है. दैट शुड बी हैपनिंग विद यू. तो उस वजह से आपको ट्राई करना है कि दिस नवंबर, एंटायर नवंबर, द मॉक्स दैट यू विल बी गिविंग यू शुड ट्राई टू गिव देम इन आफ्टरनून सेशन ऑफ योर्स 2 से 4 के बीच में, इन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ना सेल फोन ना नथिंग यू शुड बी हैविंग. और 2 घंटे एकदम फुल्ली फोकस्ड होके आपको ये टेस्ट देने हैं. और प्रायर टू दैट फिर आपको एक एनालिसिस करनी है ऑफ ऑल दिस 120 क्वेश्चंस. तो इस एनालिसिस में मे बी इट वुड बी टेकिंग मोर टाइम देन 2 hours. 2 घंटे से ज्यादा. एंड ट्रस्ट मी ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है. जस्ट गिविंग मॉक्स इज नॉट इनफ. आपको एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. फिर आपको 2 से इनिशियली मे बी मॉक एनालिसिस में थोड़ा टाइम जाएगा. उसके नोट्स बनाओगे तो एक सिलेक्टिव जहाँ मिस्टेक्स हो रही है, जो जिस क्वेश्चंस में एरर आ रहे हैं उसके नोट्स भी बना सकते हो आप. एंड आई टेल यू कि बनाना जरूरी है. तो अगर आप ऐसा करोगे कि तो ग्रेजुअली आपके मिस्टेक्स कम हो गया और फिर आपको टाइम भी कम लगेगा. अगर आप ऐसा फॉलो करोगे कि मॉक्स के बाद एक एनालिसिस ऑन द वेरी सेम डे और उसके बाद एक हफ्ते बाद गोइंग थ्रू अगेन दैट मॉक एनालिसिस, तो आपको हेल्प करेगा टू रिड्यूस योर मिस्टेक्स. और ग्रेजुअली जैसे जैसे आप एनालिसिस करते जाओगे तो इट वुड रिड्यूस योर टाइम ऑफ एनालिसिस. तो और मॉक्स में भी आपके मिस्टेक्स कम होंगे तो आपका एक स्कोर भी बढ़ेगा. योर कॉन्फिडेंस लेवल विल ऑल्सो बूस्ट अप. तो इस तरह से आई विल टेल यू कि एक स्ट्रैटेजी, एक पेरिफेरल आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है मैंने कि 6 महीनों में लास्ट 6 मंथ्स में आपकी मैक्रो लेवल पे प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, या आप उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हो. अकॉर्डिंगली अगर आप ऐसा है, अगर आपके कॉलेज एग्जाम्स कुछ आ रहे हो तो यू कुड बी लीनियंट इन दिस एडवांस वाले महीने में. आप कुछ 2.5 months या 2 months में आप ट्राई करना, 15 days इफ यू गो फॉर दिस वन. तो आप ट्राई करना कि प्रायर ही आप बेसिक्स या जून जुलाई में ही आप उसका कंपेंसेट
सेट कर लो इफ यू आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम्स ओवर ईयर, क्योंकि आगे चल के नवंबर मंथ में टेंशन वुड पाइल अप, आपके एंग्जाइटी बढ़ेगी कि यार एग्जाम आगे 1 महीने में एंड शुड आई टेक अ ड्रॉप। तो ऐसे थॉट्स ना आए, उसके वजह से आप प्रायर ही अगर आप फुल फोर्स के साथ अगर पढ़ाई के लिए लग जाओ तो इट वुड बी बेटर फॉर यू एंड रादर एंड इट वुड कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट और अ ईयर। तो उस वजह से आपको एक हेल्प होगी अगर इफ यू स्टार्ट वेरी इफेक्टिवली ओवर ईयर। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो इन दिस प्रिपरेशन जर्नी या आपकी एंग्जाइटी या टेंशन आ रहा हो कि यू आर लाइक हैफेज़र्ड मैनर में आपकी प्रिपरेशन चल रही है एंड यू आर नॉट एबल टू गेज कि कैसा प्रिपरेशन जर्नी आपका होना चाहिए, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू अराउंड। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट एनी टाइम। थैंक यू।